गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली को एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। तो देखिए एक आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है, और यहाँ पर बाहर एक बिंदु P है। अच्छा, बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की गई हैं। इसको एक पॉइंट कर लेते, इसको B। ठीक, अब कह रहे हैं कि PA और PB जो स्पर्श रेखाएं हैं यह परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो बताइए PA और PB 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो इसका मतलब यह कितना है? 80 डिग्री है। अच्छा, A को O से मिला दें, ठीक, और O को B से मिला दें। अच्छा, आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में 90 डिग्री बनाती है। ठीक, प्रमेय 10.1 से आपको पता है। अभी यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, आपसे कह रहा है, आपसे एंगल डिमांड क्या है? एंगल आपसे पूछ रहा है, एंगल POA बराबर है। POA करेंगे, एंगल POA किसके बराबर है आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, एंगल POA देखते हैं किसके बराबर है। तो एंगल POA, तो अच्छा P को O से मिला दें इस तरीके से। आपको पता है कि यह त्रिभुज जो है और यह जो त्रिभुज है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो बताइए टोटल अगर 80 है तो बताइए कितना है? 40 है। अच्छा, अगर यह 40 है तो बताइए 90 90 40 कितना हो गया? 130 हो गया। अच्छा, 130, तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। जब इन दोनों का योगफल अगर 130 हो गया तो बताइए इसको कितना होना पड़ेगा? 50। आपसे एंगल क्या पूछा है? POA, तो बताइए POA कितना आ गया? 50 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया? 50 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ठीक, तो ऑप्शन ए में 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री क्या हो गया? करेक्ट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहा गया कि अगर आपके पास इस तरीके से एक वृत्त है, ठीक, यह क्या है? आपके पास एक वृत्त है। तो अगर इसका केंद्र हम O कर लें और यहाँ से एक व्यास हमने खींचा AB, ठीक, यह व्यास हमने खींच लिया AB, ठीक, तो यह डायमीटर व्यास, ठीक, डायमीटर को व्यास कहते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यह व्यास है तो कह रहा है कि इस व्यास से इस व्यास का जो छोर बिंदु है पॉइंट A और पॉइंट B, यहां से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो इसको यक्स वाई कर लेते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं यम एन। ठीक है ना? तो कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि यक्स वाई और यम एन जो रेखाएं हैं, यम एन जो रेखाएं हैं, जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है? आपस में समांतर हैं। अच्छा, आपको याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए कि सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं समांतर हैं, तो देखिए ध्यान से, दो रेखाएं समांतर तभी होती हैं जब उनके एकांतर कोण आपस में बराबर हो या तो संगत कोण आपस में बराबर हो। ठीक है ना? यही कंसेप्ट होता है। ठीक, अच्छा, एकांतर कोण और संगत कोण क्या होता है? देखिए, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो अगर एक प्रतिच्छेदी रेखा एक प्रतिच्छेदक करने वाली रेखा अगर ड्रॉ करें यहाँ पर, तो यह एंगल और यह एंगल अगर इसको एक 1 दे दे और इसको 2 दे दे, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो आपका है, ठीक, एंगल 1 और यहाँ एंगल 1, यहाँ पर एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या कहता है? कहलाती हैं एकांतर कोण कहलाती हैं। ऐसे ही इसका एकांतर क्या होगा? यह होगा। तो इसको अगर 3 दे दे, इसको 4 दे दे, तो इसका मतलब कोण 1 बराबर अगर कोण 2 है तो बताइए क्या है? आपस में एकांतर कोण है। ठीक, तो एकांतर कोण इसे कहा जाता है। और एकांतर कोण हमेशा आपको याद रखना है, एकांतर कोण जो होते हैं इन दोनों लाइनों के हमेशा मिडल में मिलते हैं एकांतर कोण। तो आपको क्या बताया गया कि एकांतर कोण जो होते हैं वह आपस में क्या होते हैं? ठीक, एकांतर कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तभी दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। ये कंसेप्ट हो गया। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक, अब इसको सिद्ध करना है। अगर सिद्ध करना है तो ध्यान देखिए, तो यहाँ पर उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे? ठीक, उपपत्ति में यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पर उपपत्ति में देखिए ध्यान से, तो अगर फिगर्स देखा जाए तो बताइए एंगल ओ ए एक्स, तो बताइए कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छा, क्यों 90 डिग्री होगा? 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में 90 डिग्री पर झुकी हुई होती है। तो यहाँ पे बनेगा एंगल ओ ए एक्स बराबर, एंगल ओ ए एक्स बराबर, अब देखिए ध्यान से, इसका एकांतर क्या होगा? यह वाला होगा, तो ये भी तो 90 होगा, ये त्रिज्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। ओ बी एन बराबर क्या? एंगल ओ बी एन,
ठीक। अच्छा ये कितने कितने हैं, 90 डिग्री है। ठीक, तो 90 डिग्री। तो बताइए यह दोनों जो आपस में ये कोण है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। इसलिए 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 स्पर्श रेखा स्पर्श इसलिए स्पर्श रेखा यक्स वाई और यम एन, स्पर्श रेखा यक्स वाई और यम एन समांतर हैं। ठीक, क्या है, समांतर हैं। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, आपको प्रूफ करना था कि समांतर है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से प्रूफ हुआ। ठीक है ना। तो उपपत्ति में अच्छा यहाँ पर आपको जो सिद्ध करना है आप लिख सकते हैं कि सिद्ध क्या करना है, मतलब स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, नहीं इतना तो पता हो गया। स्टार्टिंग सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना आपको यक्स वाई बराबर यम एन, ये तो सिद्ध करना है। अच्छा, और आप कुछ क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में आप लिखेंगे कि माना एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त हमारे पास है। ठीक, जिसकी व्यास क्या है, ए बी है, जिसकी व्यास ए बी है। बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा एक्स वाई खींची गई और एक रेखा बिंदु बी से एक स्पर्श रेखा यम एन खींची गई। ठीक है ना। तो आपको प्रूफ क्या करना था, एक्स वाई बराबर एम एन। तो आपको कंसेप्ट पता है कैसे लिखा जाता है, तो स्टार्टिंग में क्या दिया है। ठीक, उसके बाद अगर आप कुछ रचना करते हैं तो रचना आप लिखेंगे, उसके बाद सिद्ध क्या करना है, उसके बाद उपपत्ति। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो आप अपने बुक में देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो माना केंद्र O वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा, ठीक, स्पर्श रेखा AB खींचा। तो देखिए एक हमारे पास वृत्त है जिसका केंद्र O है और यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु P है। स्पर्श बिंदु P से हमने एक स्पर्श रेखा AB खींचा। ठीक, ये AB हो गया। अच्छा, O को P से मिला दीजिए और यहाँ पर एक हमने रचना अलग से कर ली। ठीक, मान लिया कि P को Q से मिलाया। ये हमारी PQ रेखा है, ये हमारी PQ रेखा है। ये PQ रेखा को प्रूव करना है कि यह केंद्र से होकर जाता है। लेकिन आप कहेंगे सर सेंटर यहाँ पर O है, ठीक, तो PQ तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यही आपको प्रूव करना है ना। तो PQ को हमने इधर से ड्रॉ कर लिया। अब इसी को प्रूव करेंगे, PQ इधर से नहीं, PQ O से जाएगा। ठीक, तो यही आपको प्रूव करना है। आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे लिखेंगे माना PQ रेखा AB पर लंबवत है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको दिया है कि जो रेखा है वह स्पर्श रेखा पर लंबवत है। ठीक, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि माना PQ रेखा AB पर लंबवत है किंतु O से नहीं गुजर रही है। ठीक, O से, केंद्र O से नहीं गुजर रही है। ठीक, यही तो आपको प्रूव करना है ना। आपको प्रूव करना है जो PQ रेखा केंद्र O से गुजर रही है। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि PQ जो रेखा है AB पर लंबवत तो है लेकिन केंद्र O से नहीं गुजर रही है। तो केंद्र O से नहीं गुजर रही, तो हमने माना नहीं गुजर रही, जबकि आपको प्रूव करना है कि गुजर रही है, पास हो रही है वहां से। PQ जो रेखा केंद्र O से पास हो रही है। अब देखिए ध्यान से, तो हमने जो माना है कि O से नहीं पास हो रही है, O से नहीं गुजर रही है, अगर हम यह प्रूव कर दें कि O से गुजर रही है तब तो बताइए वो प्रूफ हो गया। ठीक, वही तो आपको चीजें प्रूव करनी है ना। ठीक, तो आपको ध्यान से फिर से सुनना है। हमने मान लिया कि PQ रेखा AB पर लंबवत है, तो आपको दिया गया है कि PQ रेखा AB पर लंबवत है किंतु O से नहीं गुजर रही है। तो हमने मान लिया कि O से नहीं गुजर रही, जबकि आपको प्रूव करना है कि O से पास हो रही है, गुजर रही है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। जबकि हम जानते हैं कि त्रिज्या OP, अगर यह OP है तो ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या OP AB पर लंबवत है। ये आपको पता है कि त्रिज्या जो होती है, ठीक, वह स्पर्श रेखा लंबवत होती है। तो इसलिए एंगल OPB इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये OPB, तो OPB इक्वल टू कितना, 90 डिग्री हो गया। तो OPB आपको 90 डिग्री मिल गया, जबकि QPB इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताइए QPB इक्वल टू 90 डिग्री, तो QPB 90 डिग्री, तो बताइए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक, यह क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है। आपको बताया गया ना, आपने PQ रेखा खींचा तो जो PQ रेखा है वह स्पर्श रेखा पर लंबवत है, यह दिया गया है। अब देखिए ध्यान से, अतः एंगल OPP बराबर एंगल QPB बराबर कितना, 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री है, दोनों एक साथ संभव नहीं है। सही बात है, दोनों एक साथ संभव नहीं है, दोनों एक साथ संभव नहीं है। अतः हमारे मानने का विरोधाभास हो रहा है। अगर दोनों परपेंडिकुलर एक साथ संभव नहीं है, जबकि यह जो PO है यह केंद्र से होकर जाता है,
यह पीओ केंद्र से होकर जाता है, तो हमने जो माना था केंद्र ओ से नहीं गुजर रही है, तो इसका अगर विरोधाभास हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो पी क्यू रेखा है वह केंद्र ओ से पास हो रही है। तो आगे देखिए, अतः रेखा पी क्यू केंद्र ओ से गुजर रही है। तो आगे हमको क्या मिल गया, अतः रेखा पी क्यू केंद्र ओ से गुजर रही है, अतः रेखा पी क्यू केंद्र ओ से होकर जाती है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये हमने कैसे प्रूफ किया, विरोधाभास से, ठीक है ना। तो विरोधाभास से इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो विरोधाभास का देखिए मतलब क्या होता है, विरोधाभास का मतलब ये होता है कि जब आप प्रूफ करने के लिए आपको कोई कंसेप्ट नहीं मिलता है, तो आप मान ले कि ये चीज नहीं है, ठीक, फिर आप उसी का विरोधाभास दिखा दें, ठीक, आप प्रूफ कर दें कि उसका विरोध हो रहा है। अगर उसका विरोध हो रहा है, इसका मतलब आपने जो माना था वो गलत था, ठीक, तो बताइए कब क्या हो गया, प्रूफ ही तो हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है। तो एक्सरसाइज हमारा चल रहा है 10.2 का, क्वेश्चन नंबर 6 अब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, ठीक, एक केंद्र वृत्त है यहाँ पर, इसका सेंटर हो गया, ठीक। तो कह रहे हैं कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यह आपका 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यह बिंदु ए है, ठीक, बिंदु ए हो गया, इसको सेंटर ओ कर लेते हैं, यह 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यह पूरा 5 सेंटीमीटर हो गया। आगे आपसे कहा गया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, बिंदु ए से स्पर्श रेखा, तो इसको हम नाम पी दे देते हैं, ठीक। इसकी लंबाई कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो बताइए ओ को अगर पी से मिला दे तो यह ओपी जो होगा यही तो त्रिज्या होगा, इसको रेडियस आर कर लेते हैं। तो आपसे कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो बताइए आप बता सकते हैं स्पर्श रेखा, बताइए त्रिज्या पर क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो बताइए 5 का स्क्वायर, तो बताइए कड़ हो गया, ये आपका लंब हो गया, आधार हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 25 पाइथागोरस के प्रमेय से आप लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और प्लस में कितना आर स्क्वायर, इसको आप हल करेंगे तो आपको आर का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गया, तो रेडियस आपको कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और क्रमशः 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा, अभ्यास आपको समझना है। अच्छा, दो सकेंद्री वाले आपके पास वृत्त हैं, दो सकेंद्री वृत्त का मतलब ये होता है कि दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, एक ही है। तो इसके अंदर हम दो वृत्त बना लेते हैं, ठीक, देखिए ध्यान से इस तरीके से, ठीक। तो यह इसका ये सेंटर ओ हो गया, ठीक, यह केंद्र ओ हो गया, ठीक है ना। अच्छा, आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में यह मेंशन है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो बताइए बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर। आगे आप क्वेश्चन में ध्यान सुनिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए इस छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए एक जीवा आपको खींचनी है, ठीक। तो इस छोटे स्पर्श को स्पर्श करते हुए एक जीवा खींची, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ से इस तरीके से खींचा गया, ठीक है ना। तो देखिए अब यह बड़ा सा वृत्त हो गया, बड़ा वृत्त का यह क्या हो गया, ये जीवा हो गया, बड़ा वृत्त का ये क्या हो गया, जीवा हो गया। अच्छा, यह जो जीवा है बताइए छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए पास हो रही कि नहीं, तो वही आपसे कहा कि आप एक बड़े जीवा की बड़े वृत्त की एक जीवा खींचिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, तो हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अगर यहाँ पे पॉइंट पी कर ले और इसको पॉइंट ए कर ले और इसको पॉइंट बी कर ले, तो बताइए ए केंद्र ओ है, ओ को पी से मिला दीजिए और ओ को ए से मिला देंगे यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर रेडियस और ये स्पर्श रेखा है, तो बताइए यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखना है आपको, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यह जो जीवा है, टोटल जो जीवा है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ए बी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ए बी क्वेश्चन मार्क, ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो बताइए ए बी फाइंड आउट करना है, तो देखिए ध्यान से कैसे ए बी हमको अब मिलेगा। तो बताइए ओ ए, तो बताइए ओ ए कितना है, ओ ए बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसको अगर हम पॉइंट यम कर लें, इसको अगर पॉइंट यम कर लें यम, तो बताइए ओ एम कितना है, तो ओ एम आपको दे रखा है, ओ एम की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान देखिए यहाँ से यहाँ तक ओ ए अगर 5 सेंटीमीटर है, ओ एम अगर 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक, ये है। अच्छा,
अगर यह ध्यान से आपको देखना है ओ ए की पूरी लंबाई कितनी 5 सेंटीमीटर, ओ एम की पूरी लंबाई कितनी 3 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से ओ एम की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर है तो ये अगर 3 है तो पता ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया कि सर ये 3 सेंटीमीटर है। अच्छा ये टोटल कितना है, ये टोटल आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक, वो ये कितना 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखिए त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक, तो यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में। तो ओ ए पी में अगर देखें तो ध्यान देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो बताइए क्या हो गया, कट हो गया। अगर ये कट हो गया तो आपको ध्यान देखना है ओ ए का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा दिस स्क्वायर प्लस में दिस स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना होगा ए पी स्क्वायर और प्लस में ओ पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर और प्लस में कितना ओ पी स्क्वायर। अच्छा ओ ए बताइए कितना दिया है, तो बड़े वाले की त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, डायरेक्ट लगा ले। ठीक, अब देखिए एपी, तो आपको एपी तो चाहिए एपी स्क्वायर प्लस में बताइए ओपी स्क्वायर। तो ओपी कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया 9। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बताइए एपी स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, एपी स्क्वायर 25 माइनस 9 16 मिल जाएगा। तो बताइए एपी आपको कितना मिल जाएगा, एपी आपको कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो एपी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गई। तो बताइए एपी अगर 4 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो बताइए इधर की जो लंबाई होगी, ठीक, इधर की जो लंबाई होगी यह भी लंबाई क्या एपी के ही बराबर होगी। तो एपी किसके बराबर होगा, पीबी के बराबर होगा। ठीक, एपी किसके बराबर होगा, पीबी के बराबर होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्लास 9 अगर याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि जीवा को जो त्रिज्या होती है वह समद्विभाजित करती है और कितने एंगल पर 90 डिग्री। तो बताइए 90 डिग्री है, इसका मतलब कि एपी और पीबी आपस में क्या होंगे बराबर। तो आपसे पूरा एबी पूछा है तो बताइए एबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एबी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 तो इक्वल टू आपको कितना मिल गया 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये आपको 8 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक,